तो स्टूडेंट कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MAD 2 सतत विकास मुद्दे और चुनौतियां, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है व्यापार एवं प्रशुल्क सामान्य समझौता। गेट पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। व्यापार एवं प्रशुल्क सामान्य समझौता यानी गेट की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। व्यापार एवं प्रशुल्क सामान्य समझौता क्या था। तो बच्चों ऐसा था, बात ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पश्चिमी देश में जब आर्थिक संकट फैलने लगा और सबकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, तो यूरोपीय देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक समझौता किया। वो समझौता था गेट। व्यापार एवं प्रशुल्क सामान्य समझौते की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार एक कार्यप्रणाली तैयार करने हेतु की गई। जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो देश हैं, यानी पूंजीवादी देश हम कहें तो यूरोपीय देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करने और उनमें सुधार करने के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार की गई थी। उस कार्यप्रणाली का नाम था गेट, जिसे व्यापार एवं प्रशुल्क सामान्य समझौता कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1947 में व्यापार एवं रोजगार के पक्ष में एक फैसला लिया। इस फैसले के अनुसार हवाना यानी क्यूबा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ITO की स्थापना की गई, क्योंकि इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तेज़ी से बढ़ा सकें और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके और व्यापार में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाया गया। इस संगठन के शुरुआती 23 देश संस्थापक के रूप में हस्ताक्षर करके सदस्य हासिल की, यानी ITO जो स्थापित किया संगठन, उसमें 23 देशों ने हस्ताक्षर किए। सन 1948 से ITO को ही गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जाना गया। जो ये ITO था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जो था ना, उसका नाम गेट के नाम से जाना गया। यानी 47 में इसकी स्थापना हुई और कार्यरत 1948 से हो गया था। और ये ITO यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जो था, इसको हमने गेट के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र विकासशील देशों ने ये आशा व्यक्त की कि गेट का समुदाय उनकी आर्थिक प्रगति तथा विकास में सहायता करेगा, किंतु ऊपर के विकसित देशों ने दक्षिण के अल्प विकसित देशों पर अपना अधिकार कायम रखा, क्योंकि गेट पर अधिकतर पूंजीवादी देशों का अधिकार रहा। विकासशील देश अपने आप को यहाँ पर अकेला महसूस कर रहे थे, क्योंकि गेट की जो स्थापना विकसित देशों ने करी थी, तो विकसित देशों के जितने भी नियम और कायदे कानून जो थे वो विकसित देशों के हितों के लिए थे। मगर विकासशील देशों ने पूरी आशा की कि इस संगठन यानी गेट के अंतर्गत उनके जो हित है उनकी अवहेलना यानी उनकी उपेक्षा नहीं की जाएगी। परंतु विकसित देशों ने विश्व व्यापार को नियमित करने के लिए जो भी नियम बनाए वे सब उनके हितों में थे, तथा विकासशील देशों पर बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से बनाए रखने की कोशिश की। और जितने भी WTO के जो एजेंसियाँ थी, संस्थाएं थी, वो सब विकसित देशों के हितों में। अब बात करेंगे व्यापार एवं प्रशुल्क सामान्य समझौते के उद्देश्य के बारे में, यानी गेट जो था उसके क्या उद्देश्य थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति जो थी वो कमज़ोर होती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनका व्यापार ठप हो गया। विकसित देशों ने आपसी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में व्यापार को का विस्तार करने के लिए गेट समझौते का यानी गेट की स्थापना की। तो इसलिए गेट का पहला उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना। दूसरा था सदस्य देशों में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था कर विश्व उत्पादन में वृद्धि करना, बड़े बड़े प्लांटों को स्थापित करना, कंपनियां स्थापित करना, रोजगार को बढ़ाना और साथ ही साथ में उनमें रोजगार बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन को भी बढ़ाना इस गेट का उद्देश्य था। तीसरा, विश्व संसाधनों का विकास करना तथा उनका पूर्ण उपयोग करना।
चौथा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी समस्याओं को पारस्परिक सहयोग एवं परामर्श द्वारा सुविधा पूर्वक सुलझाना, यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी समस्या है उन समस्याओं यानी सदस्य देशों के जिन देशों के बीच में व्यापार को लेकर समस्या है उन देशों के बीच में पारस्परिक परामर्श के द्वारा और सुविधाजनक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना इस गेट का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, व्यापारिक क्षेत्र में भेदभाव हटाकर सभी देशों को बाजार की प्राप्ति के लिए समान अवसर प्रदान करना, जो कि व्यापारिक क्षेत्र में विकसित और विकासशील देशों में जो भेदभाव या उन दोनों में जो खाई है उसको ख़त्म करना और दोनों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना व्यापारिक क्षेत्र में, ये इसका गेट का उद्देश्य था। तो अब बात करेंगे यानी गेट की कमजोरी के बारे में। तो व्यापार में प्रशुल्क सामान्य समझौते की कमजोरी क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गेट पर विकसित देशों का अधिकार था, विकासशील देश अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। यानी गेट की जो स्थापना करी थी वो विकसित देशों ने करी। इसके नियम और जितने भी सिद्धांत थे वो सब विकसित देशों के हितों के लिए थे। बड़े बड़े कंपनियों का बड़े बड़े बाज़ारों तक पहुंचना, यानी वो उन कंपनियों का इस गेट के माध्यम से विकासशील देशों के बाज़ारों तक पहुंच जाते थे, लेकिन विकासशील देश विकसित देशों के बाज़ारों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये सबसे बड़ी इनके अंदर कमियां थी। गेट को थोड़ी सफलता मिली, किंतु संस्थागत कमजोरियों के कारण वे अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। गेट अपने मूल या प्रथम चरण में बाजारों के उदारीकरण से संबंधित राष्ट्रों के लिए नियम बनाने में विफल हो गया। यानी जो भी गेट ने जो नियम बनाए वो विकसित और विकासशील देशों के हितों के नहीं बना नहीं पाया, मगर वो गेट ने विकसित देशों के हितों के लिए ही नियम बना पाए, क्योंकि इस गेट के ऊपर सभी विकसित देशों का अधिकार था। इसलिए सभी राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने जो भी नियम बनाए वो अपने हित के लिए बनाए और जिसके लिए विकासशील देशों के हितों की अवहेलना करी। विकासशील देशों का मुख्य क्षेत्र कृषि के लिए बनाए गए अनेक नियम अप्रभावी हो गए, क्योंकि विकसित देशों ने उनका अनुसरण नहीं किया। जो भी विकासशील देशों के हित के लिए जो कृषि के क्षेत्र से नियम बनाए तो वो नियम असफल हुए, क्योंकि इन नियमों को विकसित देशों ने बिल्कुल भी इनका पालन या अनुसरण नहीं किया। सभी देशों पर एक समान नियम लागू करना एक जटिल समस्या बन गया। विकसित देशों ने गेट के माध्यम से अपने राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थ को पूरा किया। गेट विकसित देशों को अपने काबू में नहीं कर पाया। गेट पर यह आरोप लगाया गया कि वे विविध हितों वाले देशों के बीच समझौता नहीं करवा पाया। गेट की कार्यसूची सीमित थी तथा इसे अनुशासन सुनिश्चित करवाने में सफलता नहीं मिली। इसी कारण गेट जो था वो विकसित देशों के हितों के साथ साथ विकासशील देशों के हितों को पूरा नहीं कर पाया। केवल ये एक ही पक्ष यानी विकसित देशों के हितों को पूरा कर पाया था। तो ये गेट था, इसकी सबसे बड़ी कमजोरियाँ थी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।